अगर आप एक चूहे को अपना पालतू बनाते हैं और आप इसे बनाए रखते हैं, उसे खिला रहे हैं, वह मोटा हो जाएगा, है ना। लेकिन मंदिर के अंदर खाने की कमी नहीं है, फिर भी चूहे वही साइज के हैं। वैसे ही एक ही शरीर, एक ही संरचना, क्यों को पनीर, मिठाइयाँ और यह विशाल दूध का कटोरा बलिदान में लोग देते पीते हैं। हैं कि लोग सिर्फ मिलर होते हैं और सेहत अच्छी हो। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? हाँ। बहुत पवित्र। वे मेरा परिवार है। उसका नाम गजेंद्र है और वह उत्तर पश्चिमी भारत में एक चूहों से भरे मंदिर के अंदर रहता है। 25,000 चूहे छेदों में रेंगते हुए, आपकी गोद में कूदते हुए और यहाँ तक कि तैरते हुए। मैं ये जानने आया कि फ्रैट मंदिर क्यों अस्तित्व में है और अपने आराम क्षेत्र से बाहर कितनी दूर तक जा सकता हूँ, ये परखने के लिए। कहीं मत जाओ। हम बीकानेर, राजस्थान राज्य, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित चूहा मंदिर में प्रवेश करने वाले मैं हैं। अपने स्थानीय दोस्त शुभम के साथ यहाँ साप्ताहिक उड़ान से आया मुझे और उदासी हो हम रही है। उतने ही उत्साहित हैं जितना कि नर्वस। राइट मंदिर के अंदर क्या है इसकी बस प्रतीक्षा एक में। आदमी जिसके पास एक बड़ी लाठी हम है। इस पवित्र स्थान के रक्षक को खोज रहे हैं जिससे हमने यहाँ आने से पहले संपर्क किया था। मुझे उनसे बहुत सारे सवाल पूछने हम हैं। अपने जूते रखने वाले हैं, क्योंकि मंदिरों के अंदर जूते अनुमति नहीं है। हम पहले से ही चूहे की पूंछ देख तो सकते क्या हैं। चूहे हमारे जूते खा जाएंगे नहीं, या नहीं। क्या? ये पूरी तरह से सुरक्षित सुबह के 4 बजे से ही मंदिर जनता के लिए खुला होता यह है। दुनिया का 8वां साहसिक कार्य है। गजेंद्र और स्थानीय भक्त चूहों को पनीर, मिठाइयाँ और यह विशाल दूध का कटोरा बलिदान में लोग देते पीते हैं। हैं कि लोग सिर्फ मिलर होते हैं और सेहत अच्छी हो। ये किस जानवर का दूध है? ये गाय का दूध है। दूध से कभी पेट में समस्या नहीं होती। नहीं, कोई समस्या नहीं, कभी नहीं। चूहे दर्जनों बीमारियों को फैलाने के लिए जाने जाते हैं और कई लोग मानते हैं कि इन्होंने यूरोपीय काली मौत का कारण बना, जिसने लाखों की जान ले ली। इनके गंदे शरीर जू, बैक्टीरिया, वायरस और पिस्सू को फैलाते हैं और अपने मूत्र और मल से खाने और पानी के स्रोतों को संक्रमित करते हैं। भाई दूध ट्राई करेगा? हाँ जरूर। दूध ट्राई करेगा? हाँ मैं कर सकता हूँ। करेगा? हाँ मैं हिंदू हूँ यार। ये अच्छा है, ये वास्तव में पवित्र है और मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैं आदमी पी सकता हूँ, कोई समस्या नहीं, और मैं किसी भी चीज से ऊपर लाई में विश्वास कर सकता हूँ। ये मेरा दोस्त है। आपको कैसे पता? कितने समय से जानते हैं? 20 से अधिक वर्षों से उसके बारे में करणी माता के वंशज, सीधे वंशज, संगीत या तत्काल है। 50वीं पीढ़ी मेरा मानना है। तो जब मैं यहाँ आता हूँ तो पहली बात जो मुझे महसूस होती है वह है ये गंध, ये तीखी चिपचिपी गंध हवा में। ये चूहों की तरह महकता है। ये ठीक है, कोई गंध नहीं है, कोई बीमारी नहीं। नहीं, लेकिन सिर्फ गंध से मुझे चूहों की बदबू आ रही है। ये बस कुछ भी नहीं बहुत है। हुआ। वे इसके आदी हैं। ये मेरा परिवार है। हम काबा क्या कहते हैं। क्या हम आपके हाँ। परिवार से मिल सकते आओ हैं? ना। ठीक है। मंदिर में कितने चूहे हैं? अनगिनत, हजारों और हजारों गिने नहीं। यह भूमिगत गड्ढा, ये दीवार पूरी भरी। कोई विचार नहीं। इस मंदिर के हर छोटे कमरे में सिर्फ चूहे ही चूहे हैं। देखो इसे। जब मैं चूहों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे न्यूयॉर्क सिटी की सभ्य की याद आती है, या फिर कुछ ऐसा जो मेरे घर के कूड़ेदान में आ जाता है, लेकिन यहाँ लोग इसकी पूजा करते हैं। ये वाकई में दिलचस्प अगर आप है। सोच रहे हैं कि गजेंद्र चूहों को अपना परिवार क्यों कहता रहता है, तो इसका कारण यह है कि वह वास्तव में मानता है कि वे उसके प्रियजनों का पुनर्जन्म हैं। कहा जाता है कि ये चूहे यहाँ के लोगों के वंशज हैं। हाँ, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और लंबे समय से खोए हुए चचेरे भाई। यह विश्वास सैकड़ों पीढ़ियों से पारित किया गया है और आज भी पहले से कहीं अधिक मजबूत तो है। यहाँ की जिंदगी बस फर्श पर आराम से बैठकर चूहों के साथ समय बिताना है। चूहे के पैरों का मेरी त्वचा पर रेंगना घिनौना लगता है, लेकिन मुझे बताया जाता है कि यह शुभ संकेत है और मैं सांस्कृतिक गोताखोरी के लिए ओह, हूँ। ये बस अजीब लगता है। वे जैसे आपके पैर से चिपक जाते हैं। तुम बाकी को मत खाओ। नहीं, क्योंकि ये मेरा परिवार है। सब मेरे परिवार हैं। क्यों? ये बहुत इस पवित्र जगह है। को समझने के लिए हमें किंवदंती को खोलना होगा। मंदिर करणी माता को समर्पित है, जो शक्ति और सदाचार की हिंदू देवी है। उन्हें चूहों के रूप में फिर से जन्म लेने देता है। तब से ये मंदिर छोड़न कैथोलिक चर्च के सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक बन गया है। हम अब यहाँ मंदिर के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वाह! मेरे पीछे के लोग मंदिर के आगे तक जाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं ताकि वे चूहों को अपनी प्रार्थना कह सकें। ये वाकई में अजीब है कि वे आगे बढ़ने के लिए आक्रामक रूप से धक्का दे रहे हैं। यहाँ बहुत भीड़ हो रही है।
यहाँ आ रहे हैं और करणी माता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चूहों को देखकर लोगों को कैसा लगता है? बहुत खुश, बहुत अच्छा लगता है। करणी माता खुश है। जैसे तो आशीर्वाद। हर भारतीय मंदिर में कतार इसलिए बनती है कि बस एक नजर डाल सकें, शायद 2 सेकंड की या 5 सेकंड की भीड़ के हिसाब से देखना चाहते देवी से बस अपनी इच्छा कहनी होती है, बस नहीं। इतना ही। अभी क्या हो विश्व रहा है? प्रसिद्ध मंदिर, खासकर यहाँ लोग प्रार्थना करते हैं। केवल एक व्यक्ति, बहुत बड़ा ध्यान, बहुत बड़ा ध्यान। इस तरह की टिप एक जरिया हर है। साल रोशनी होती ये एक आशीर्वाद की प्रणाली है। ये एक मानव निर्मित भाग है। ये एक विश्व प्रसिद्ध भाग है। ये मंदिर 600 साल पुराना है। ये एक बहुत ही अनोखा मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध। वे क्या कर रहे हैं? इस समय तो जैसे संतरा मूल है। रूप से अच्छी आयु के लिए एक आशीर्वाद है। मैं चूहे के मल और कचरे के मिश्रण पर कदम रख रहा हूँ। यहाँ सिर्फ चूहे का मंदिर ही नहीं, तिलचट्टे का भी है। यह जगह बिल्कुल घिनौनी। आप देख सकते हैं कि ये कितना व्यस्त है। ये सभी लोग अंदर की देवी की पूजा करने आ रहे हैं। यहाँ के लोग 20,000 से अधिक चूहों से घिरे हुए हैं। जब मैं चूहों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे गंदगी, घृणा, बदबू, बीमारियों का ख्याल आता है। लेकिन यहाँ लोग उन्हें अपना रहे हैं और उनके साथ रह रहे हैं। ये पागलपन है। कभी कभी दुर्घटना अनजाने में, इसलिए मैंने रखा। आप इस पर कदम रखते हैं। वो मर चुका है। मुझे भी बहुत वो मर चुका है। नफरत है। मैं एक लड़की बनना चाहती हूँ और मैं चांदी से बनी। उन्होंने जो किया वह चांदी का एक मिथ बनाया और देवी को अर्पित किया और माफी मांगी। क्या आप भारत में चूहों और मांसों की पूजा करने वाले अकेले लोग हैं या अन्य लोग भी यह करते वहाँ हैं? केवल एक ही सभी मंदिर इसका है, प्रचार करते हैं। इसलिए क्योंकि ये मेरा परिवार है। परिवार के कितने भी सदस्य अगर हों, आप कहीं सड़क पर हैं और आपको चूहा दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप उसे उठा तुम्हें लेते पता हैं? है? नहीं नहीं नहीं, ये सब पुराना बाहरी है कि यहाँ नहीं आते। वो कभी कभी यहाँ आते तुम हैं। मर चुके हो। ये चूहा काट रहा है और मारा गया, अब आ रहा है। यहाँ कभी नहीं आ रहा। बहुत सारे चूहे काट रहे हैं। इस जगह के बारे में सबसे पागल बात यह है कि चूहे मनुष्यों के साथ बहुत सहज है। वे आपके हाथ से सीधे खाएंगे, आपके कंधे पर चढ़ जाएंगे या बस आपके साथ घूमेंगे। और यकीन मानिए या नहीं, उनके द्वारा चबाया गया खाना खाना शुभ माना जाता है। यहाँ पीछे रसोई है और रसोई के फर्श पर सैकड़ों चूहे हैं, चारों ओर चूहे से घिरा हुआ। क्या बात है, यहाँ तक कि दरवाजे पर भी चूहे ये हैं। एक मंदिर का शिक्षक है। इस चीज हम को भी खा वैसे ही रहे हैं। जॉन। ये मेरा परिवार है, इसलिए हम साथ खाना खाते हैं, साथ सोते हैं। कुछ नहीं, क्योंकि ये मेरा परिवार है। चूहे का पसंदीदा भोजन क्या है? जैसे फल, अनाज, बाजरा, प्रचार करो। सब कुछ। जब आप सोते हैं तो क्या चूहे भी आपके बिस्तर में बहुत होते हैं? बहुत धन्यवाद। हाँ, तब चूहा आपके चेहरे को देख रहा होता है। हाँ, हम चल रहे हैं। को कोई काटना नहीं, पर वे आपके कानों में आवाज करते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं, डरा नहीं, हुआ मैं नहीं अच्छी नींद ले रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। हमने बहुत बहुत ज्यादा खा लिया है। आज शाम मैं शायद हाँ, ये सारा खाना लोगों का दान है और इसे चूहों और लोगों दोनों के लिए भोजन के रूप में पुनः वितरित किया जाता है। स्वच्छता के बारे में बात अलविदा। करें। पता नहीं, ये यहाँ का ये आदमी 1 मिनट में जैसे 20 भोजन परोस रहा है। ये पागलपन है। द्वार पर भीख मांगते सभी लोगों को लेकिन मैं देखो। जा रहा इस समय मुझे यह व्यक्ति धक्का दे रहा है। हाँ, जो भी तुम्हारा नाम करणी माता की पूजा के लिए और उसके बाद प्रसाद की तरह हमने दी। हर कोई यहाँ व्यक्तिगत रूप से करणी माता के लिए प्रसाद की तरह आ रहा है। ये प्रसाद है, बहुत पवित्र। मैं चूहा मंदिर की पिछली गली में हूँ और आप देख सकते हैं चारों तरफ चूहे, जल जिसे चूहे पी रहे हैं और वे इस पूरे स्थान में हर एक बिल्कुल छेद से गुजर रहे हैं। गर्जिंदर मुझे बता रहा है कि वह चूहा मंदिर में एक पिछले कमरे में सोता है। इसे देखने जाओ। यहाँ आप सोते हैं। नहीं, यहाँ तो जाइए और हम आप भी यहाँ हैं। आप फर्श पर सोते हैं। आपके पास ऐसी है। अच्छा है। मैं भी देख। हम अब चूहा मंदिर के गुप्त कक्ष में ऊपर जा रहे हैं। देखो और भी सामान देखो। यहाँ ऊपर देखो, बहुत ज्यादा देखो। चूहे हैं। यहाँ वहाँ हम जाते। मैं ये करूँगा। बहुत कूल है। खिड़की से नजारे और गुप्त छत मार्ग पर से दृश्य सच में शानदार हैं और अचानक चूहों की बदबू गायब हो गई। यह मंदिर 600 साल पुराना। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे खोला था। समय से पहले कंदी माता वह यहाँ रहती थी। 101 साल वह पार्वती और शिव को प्रशिक्षित कर रही थी। मंदिर के ऊपर का हिस्सा सूर्यास्त के समय खूबसूरत है। मैं नीचे जाते समय लगभग चूहों पर कदम रख रहा हूँ यहाँ की गंध में। अरे यार, यहाँ रहने वाले 25,000 चूहों में से एक ऐसा है जो सबसे ऊपर है। वो है सफ़ेद कावा, जिसे करणी माता का पुनर्जन्म माना जाता है।
अगर आप इसे देखने में कामयाब होते हैं तो ये अच्छी किस्मत है और आप धन्य हैं। नहीं, स्पष्ट रूप से व्हाइट हाउस। ओह हाँ युद्ध हाँ मोड। हाँ हाँ, सफेद चूहे को देखकर तुम्हें कैसा लगता है? तो यह शुभ है, वह बहुत शुभ है, वह बहुत खुश है। ये एक बड़ी सफलता है और सारा परिवार बहुत स्वस्थ, अच्छा और आशीर्वादित है। आशीर्वाद आशीर्वाद। यार मैं सच में खुश हूँ कि मैंने सफेद चूहे को देखा, क्योंकि कल रात मैं अपने पापा से बात कर रहा था और वह इस मंदिर में गया था और उसने कहा था कि अगर आपको सफेद चूहा दिख जाए तो खुद को भाग्यशाली समझे। मैं अब और इस गंध को सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ गजेंद्र के साथ इस चूहे वाले मंदिर के बारे में और जानने के लिए। यहाँ बड़े होने का क्या अनुभव था और आपको पहली बार कब चूहों का महत्व? हम मिस्टर कर्णी के परिवार से हैं। बचपन से ही वे परिवारों के साथ मंदिर आ रहे हैं, रीति रिवाजों का पालन करते हुए, इसलिए जैसे जैसे वे बड़े हुए वे उनके साथ बहुत मित्रवत हो गए। सो अब वह मंदिर के पुजारियों में से एक है। मंदिर में आपके पास कितने पुजारी हैं? पुजारी हर एक महीने में बदलता है, क्योंकि हर किसी को देवी की देखभाल करने का अवसर मिलना चाहिए। क्या यहाँ कोई सर्वोच्च पुजारी के रूप में मान्यता प्राप्त है? वैसे रमण करो। हाँ, ये एक है, वह एक ब्राह्मण है जिन्हें लोग उनका पुजारी गुरु मानते हैं, तुम्हें पता है। तुम्हें लगता है कि वे हजारों चूहे वास्तव में लोग हैं, आत्माएं? हाँ, तो मूल रूप से जब तुम मंदिर में होते हो तो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे आसपास होते हैं। बिल्कुल। तो अगली बार उसे मंदिर की देवी के काबा के रूप में उसके पास आपने अपने पूरे जीवन में किस प्रकार का काम किया इस पर निर्भर करता है। मंदिर के अंदर रहने का मौका मिलता है, मंदिर के अंदर स्वर्ग और नर्क होता है। अगर आप एक चूहे को अपना पालतू बनाते हैं और आप इसे बनाए रखते हैं, उसे खिला रहे हैं, वह मोटा हो जाएगा, है ना? लेकिन मंदिर के अंदर खाने की कमी नहीं है, फिर भी चूहे वही साइज के हैं। वैसे ही एक ही शरीर, एक ही संरचना। क्यों? क्योंकि देवी ने उन्हें वह आकार दिया है। अगर चूहा घर में मर जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात बन जाती है, जैसे इससे बहुत गंध आती है। लेकिन यहाँ यह सिर्फ सामान्य गंध है, मरे हुए चूहे की गंध की तरह नहीं, यह बस टट्टी है। गजेंद्र हमें उस घर में ले गया है जहाँ वह बड़ा हुआ था और जहाँ उसका परिवार अभी भी रहता है। तुम धर्मों का सम्मान करते हो और समझने और सवाल पूछने की कोशिश करते हो, और यही मैं इस कहानी में अब तक कर रहा हूँ। लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकता कि यह काफ़ी घिनौना है और ये मेरी अपनी निजी राय है। चूहों से भरा हुआ, लोग उनके साथ खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं और वे गंदे जीव हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वे गंदे हैं। फिर भी उसकी पत्नी किसी तरह हमें चाय बनाने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए चाय और आराम करेंगे। चाय और आराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नाजुक। तो आपके बच्चे हैं? 2 बेटियां। क्या लड़कियां पुजारी बन सकती हैं या सिर्फ पुरुष? केवल पुरुष। यह मंदिर की परंपरा है। क्या आपको लगता है एक दिन महिलाएं भी पुजारी बन सकती हैं भविष्य में? एक बार मुझे देखो और महसूस करो। कभी नहीं। क्या आप चूहों के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं वह बिना जी नहीं सकता। बचपन से ही चूहों के बीच रहने के कारण उसे चूहों से घृणा नहीं है, क्योंकि उसने बार बार कहा है कि चूहे उसके परिवार की तरह हैं, इसलिए वह उनसे दूर नहीं रह सकता। अरे चूहे, तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, वह नहीं चाहता। ऐसा करो, चूहों से हमेशा दूर रहो। हालांकि मैं शायद फिर कभी राइट मंदिर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो लोग यहाँ पूजा करते हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ, तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। कोई धन्यवाद। अब तैयार होंगे इसमें, फिर दक्षिण कोरिया जाने वाला। अच्छा, अपने तो खड़े दो से मिलने वाला हूँ और हम चलिए सकते घुमाएंगे। सी यू। मैं तुम लोगों से अगले हफ्ते मिलूंगा। वे आपका परिवार है भाई।